लोकसभा चुनाव में काले धन का लेन देन में सियासत गर्मा गई है। जिन विधायकों के नाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की रिपोर्ट में आए हैं, वे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, सभी के स्वर एक समान ही हैं। उनका कहना है कि हमें बदनाम करने की साजिश हुई है। सत्ता दल और विपक्ष दोनों के नेताओं का नाम होने से सरकार कार्रवाई पर फैसला नहीं ले पा रही है। पहले एक्शन को भाजपा नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दा बनाने जा रही थी। उससे पहले ही कांग्रेस ने पुरानी रिपोर्ट उछालकर मामला 50-50 बनाने की कोशिश तेज कर दी है। बीजेपी कांग्रेस के संदेही नेताओं ने ही आरोप से बचने के लिए एक स्वर में कहा कि यदि हमने चुनाव में पैसा लिया है तो जांच एजेंसियों ने अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान भी कुछ इसी लाइन पर आया है। इसको लेकर सरकार भी सांसद में है। दरअसल इस मामले में शिवराज सरकार के 2 मंत्री और 11 विधायक भी फंस रहे हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। सीसीडीटी की रिपोर्ट में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्री सहित 64 विधायकों के नाम हैं। इनमें से 13 विधायक रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी का दामन थाम चुकी है। पार्टी बदलने के बाद भी उनके स्वर रिपोर्ट पर कांग्रेस जैसे ही है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आ चुका है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया नहीं आई। जबकि बीजेपी के 13 में से 8 विधायक, इनमें से 2 प्रद्युम्न सिंह तोमर और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री है, सिंधिया के समर्थक हैं। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर लोकसभा चुनाव में 90 लाख रुपए मिलने के आरोप है। इस पर सफाई देने दिग्विजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा कि हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। साथ ही सवाल खड़ा किया, यह कैसी जांच है? अभी तक मुझे एक भी नोटिस देकर बयान नहीं लिए गए हैं। दिग्विजय जैसे ही बयान सिंधिया के कट्टर समर्थक शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिया है। तोमर ने कहा, यदि लेन देन में हम शामिल हैं तो अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया गया? शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी कहा कि आरोप झूठे हैं, हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। क्या बीजेपी में आने के बाद पवित्र हो गए? कांग्रेस नेता के मिश्रा ने इसको लेकर आगे की जांच की है। निष्पक्षता को लेकर बीजेपी से सवाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, कमलनाथ को बदनाम करने की साजिश लोकसभा चुनाव के पहले रची गई थी। सीसीडीटी की कपोल कल्पित रिपोर्ट में शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक 2 मंत्री और कई विधायकों के भी नाम आए हैं। क्या उन पर भी एफआईआर होगी? वे बीजेपी के आने के बाद पवित्र हो गए? सीएम की मुख्य सचिव से हो चुकी है चर्चा। मंत्रालय सूत्रों ने दावा किया है कि सीसीडीटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य सचिव इकलाव सिंह बैस तथा प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के साथ बैठक हो चुकी है। इसे तय किया गया है कि विधि विभाग की राय लेने के बाद रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया जाएगा। शिवराज ने कहा था, दोषी कोई भी हो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में कहा कि रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर दोषी कोई भी हो, वैधानिक के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, कानून अपना काम करेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमलनाथ के घोर दंदों की वजह से ही इन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी।